हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 31 जुलाई और आज हम टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 23 जुलाई। 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में कब? 1927 में बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारित किया गया था। और 1936 में कब? 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनी थी। और 1923 में कब? 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू की गई थी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 25 जुलाई 2022 को पहली इंडिया फेसिंग विमेंस लीग कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहली बार फेसिंग विमेंस लीग शुरू हुई। कब शुरू हुई? 25 जुलाई को। कब? 25 जुलाई 2022 को। कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नई दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? तालकटोरा। कौन सा? तालकटोरा इंडोर स्टेडियम। कौन सा? तालकटोरा इंडोर स्टेडियम है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया है। और 100% हर घर जल वाला राज्य कौन बना है? गोवा। कौन बना है? गोवा हर घर जल वाला राज्य बन गया है। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में। कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में। कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। और इस खेल में सबसे अधिक पदक किसने जीता है? अमेरिका ने। किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। कितने पदक जीते हैं? 33। कितने पदक? 33 पदक जीते हैं। और भारत इस श्रृंखला में कौन से नंबर पर था? 33वें नंबर पर था। कौन से? 33वें नंबर पर था। इसमें नीरज चोपड़ा ने एकमात्र रजत पदक जीते थे। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापान। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ पर किया गया था? अंडमान सागर में। कहाँ पर किया गया था? अंडमान सागर में किया गया था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान में। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदो। कौन है? फोमियो किशिदो जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस साउथ अभिनेता को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कमल हसन। कमल हसन साउथ अभिनेता को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया है। गोल्डन वीज़ा किसके द्वारा दिया जाता है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। यह 10 वर्षों के लिए होता है। कितने? 10 वर्षों के लिए होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 22 जुलाई। 22 जुलाई को भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। क्योंकि 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली बकाया ने। किसने? पिंगली बकाया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 24 जुलाई। 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। कब मनाया गया था? 2010 में पहली बार मनाया गया था। कितने वर्ष पूरे होने पर? 150 वर्ष। कितने वर्ष? 150 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। 24 जुलाई
कब? 24 जुलाई 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर पेश किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर पहली बार पेश किया गया था। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है। इसको उद्घाटन किसने किया है? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने। किसने? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसको आपको याद रखना है। पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था और बेंगलुरु कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण था? दूसरा। कौन सा? दूसरा संस्करण था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजय कारगिल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जुलाई। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 में, कब? 26 जुलाई 1999 में भारत ने पाकिस्तान को बहुत धोया था, यानी उनको युद्ध में परास्त कर दिया था। इसीलिए 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। 2022 में कौन सी वर्षगांठ है? 23वीं। कौन सी वर्षगांठ है? 23वीं वर्षगांठ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसको आपको याद रखना है। किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई-बीट प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्मार्ट ई-बीट प्रणाली का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय का निगरानी करना। इसको आपको याद रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंद्रजीत गिल। इंद्रजीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है और ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन? दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय कौन था? कौशिक बसु। और इंद्रजीत गिल 1 अगस्त से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को। कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 सितंबर। 3 सितंबर को जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2019 में। कब? 2019 में पहली बार आयोजित किया गया था। जम्मू फिल्म महोत्सव में 15 देशों की 54 फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। कितनी फिल्में? 54 फिल्म। और कितने देशों की हैं? 15 देशों की 54 फिल्मों को प्रदर्शित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, विश्व मैंग्रोव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जुलाई। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव एक ऐसा पेड़ है जो खारे पानी में उगता है। इसको आपको याद रखना है। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। कब? पहली बार 2015 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई 2022 से 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में 28 जुलाई 2022 से 44वां शतरंज ओलंपियाड शुरू हुआ है।
कहाँ पर हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसको पहले कहाँ पर होना था? रूस में। कहाँ पर? रूस में होना था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। यह भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? थंबी। क्या है इसका? शुभंकर थंबी है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5। 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है। पहले कितने थे? 49। पहले कितने थे? 49। अब कितने हो गए? 54 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। और अस्तित्व में कब से आया? 1975 से अस्तित्व में आया। इसको आपको याद रखना है। तमिलनाडु में 3, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1 नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है। पहला रामसर स्थल कौन था? चिल्का झील। कौन था? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। भारत 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। भारत इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप कब आयोजित किया था? 2015 में। कब? 2015 में आयोजित किया था। और इसमें फाइनल में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया इसमें फाइनल में जीता था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 का कहाँ पर खेला जाएगा? बांग्लादेश में। कहाँ पर? 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जाएगा? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में खेला जाएगा। और 2026 में इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप बन गया है। पहले कौन था? पेटीएम। लेकिन अब कौन बन गया है? मास्टर कार्ड। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 को। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके सचिव कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। 1 ओवर में 21 छक्के मारने वाले खिलाड़ी। और BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रूस। रूस ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला कर लिया है। रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉसमॉस। क्या नाम है? रोसकॉसमॉस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। क्या नाम है? इसरो। और अमेरिका के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। क्या नाम है? नासा नाम है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। कैस्पर रूड कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और किसको हराकर जीता? माटेओ बेरेटिनी को हराकर जीत लिया है। स्विस ओपन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। किस खेल से? टेनिस से है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 27 जुलाई। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस CRPF की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई। कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना से पहले इसको क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। CRPF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और CRPF के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष
विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में। कब मनाया गया था? 2008 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? आई कांट वेट। क्या है? आई कांट वेट इस बार इसकी थीम है। हेपेटाइटिस क्या होता है? जो लीवर में सूजन होता है, इसी को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने कितने नए देशों को शामिल किया है? कितने नए देशों को शामिल किया है? 3 नए देशों को आईसीसी ने शामिल किया है। कौन कौन से देश हैं? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवर कोस्ट नए देश हैं। आईसीसी में अब कुल कितने देश हो गए हैं? 108 देश हो गए हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले कहाँ के? न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। कब से कब तक होगा? 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक होगा। इसको आपको याद रखना है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कतर, दोहा करेगा। और फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसको आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगे। इसको आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। कहाँ पर किया गया है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। कहाँ पर? हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। और यह 4 सालों में एक बार होता है। कितने सालों में? 4 सालों में एक बार होता है। 2018 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु थी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुल कितने खेल होंगे? 36 खेल होंगे। कितने खेल होंगे? 36 खेल होंगे। और 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कितने? गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। नया खेल कौन सा शामिल किया गया है? मलखम्ब। कौन सा? मलखम्ब और योगासन को शामिल किया गया है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। कब मनाया गया था? 2010 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? 526 टाइगर हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हरेली पर्व को मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली पर्व को मनाया गया। और हरेला पर्व को कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। हॉर्नबिल महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री
सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, झारखंड। झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? मुफ्त में कोचिंग, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं की मुफ्त में कोचिंग कराई जाएगी। ऐसा करने वाला यह तीसरा राज्य बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भी शुरू किया है, राजस्थान ने भी शुरू किया है, और अब की बार किसने शुरू किया है? झारखंड राज्य ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू किया है? अभ्युदय। कौन सा? अभ्युदय योजना शुरू किया है। और राजस्थान ने अनुप्रीत योजना, कौन सी? अनुप्रीत योजना शुरू किया है। और झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इसको आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।